द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल, नमस्कार। ऐसा है कि एक लंबे समय से चुनाव के बाद परिणाम आए और परिणामों के बाद जो सरकार का गठन हुआ उसके तुरंत बाद बजट आने की उम्मीद थी। बजट आने की मतलब बजट आना था मतलब, और बजट आया है आज। और जिस चीज़ की 10% आशा थी वो 100% सत्य सिद्ध हो गया। मार्केट का एक सुपर इंटेलेक्चुअल धड़ा ये कहता था, वर्ग ये कहता था कि इस वक्त शायद कैपिटल गेन टैक्स सरकार ना लगाए, बढ़ाए नहीं इसको। लगा हुआ तो है, बढ़ाए नहीं इसको। मैं भी ये मानता था कि महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, कम से कम ये सरकार वहाँ टैक्सेस, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बॉम्बे में पड़ेगा। और बॉम्बे में कम से कम, अकेले बॉम्बे में 40-50 सीटें असेंबली की हैं, मतलब उनको अफेक्ट कर सकती हैं। पूना, बॉम्बे, नागपुर, अहमदनगर, औरंगाबाद, ये जो मेन बिजनेस सिटीज़ हैं गुजरात मतलब महाराष्ट्र की, इनको प्रभावित कर सकता है। इसलिए हम ये मानते थे कि शायद बढ़ाएं तो गए आगे पीछे, लेकिन मगर अभी इस वक्त नहीं बढ़ाएंगे शायद। लेकिन सरकार ने बड़ी निडरतापूर्वक और बड़ी निर्दयतापूर्वक LTCG और STCG में वृद्धि कर दी है। और जो पर्सनल टैक्सेशन में भी जितनी कुछ रिबेट की आवश्यकता थी वो नहीं दी है, केवल मात्र 25,000 रुपये का स्टैंड डिडक्शन देकर के काम को निपटा दिया है। लेकिन अब जो भी है कुछ किया नहीं जा सकता। सरकार इस सुप्रीम, गवर्नमेंट इस सुप्रीम, जिस देश में रहना है उस देश के कानून को मानना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। तो अब यूँ मान लीजिए, ये मान के संतुष्टि करनी पड़ेगी कि कुछ और कमाएंगे या कमाई में से ज़्यादा जो ले पाएगी। और ये जो सिलसिला है ना, ये LTCG का और STCG पर जो करारोपण का जो मामला है, ये रुकने वाला नहीं है। ये आप देखिए, ये बिल्कुल अमेरिकन पैटर्न को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। और अमेरिका में जो स्थिति है वो ये है कि शॉर्ट टर्म जो गेन है ना, वो तो नॉर्मल स्लैब टैक्स में है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 20% है ऑन ऑल असेट क्लासेस। तो आज इन्होंने ऑल असेट क्लासेस तो कर ही दिया है, खाली 20% पे पहुंचाना है, और रियल्टी पे इंडेक्सेशन ख़त्म कर दिया है। इससे प्रॉपर्टी के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रॉपर्टी के शेयरों में गिरावट आ सकती है इससे। प्रॉपर्टी के शेयरों में नहीं, हाँ, प्रॉपर्टी के शेयर भी प्रभावित हो सकते हैं, रियल्टी कंपनीज। कारण क्या है कि जो बहुत बड़ी खरीदारी हो रही थी ना इन्वेस्टर के द्वारा, वो खरीदारी अब रुक जाएगी। अब नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, घट जाएगा, होगी लेकिन कम हो जाएगी, एक दफ़ा कम हो जाएगी। इसलिए मैं तो ये मान के चलता हूँ, और मैंने तो ये संतुष्टि कर ली है कि 35% टैक्स हम जितना शेयर बाजार से कमाएंगे उस पर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा सरकार कभी भी नहीं दे पाएगी। ठीक है, 1 रुपया कमा के 65 पैसे, सही, कोई बात नहीं। 1 रुपया कमाएं तो गए, 65 पैसे तो हमारे हैं, फिर करो भी क्या, मतलब क्या कर सकते हैं बताइए आप। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज में तो दोस्तों, आज सरकार ने जो बजट में मेन प्रावधान है ना जो किए हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बाकी कंप्लीट टेक्स्ट जो है वो तो कल इकोनॉमिक टाइम्स आएगा, हार्ड कॉपी में पढ़ेंगे उसको, 1 बार 2 बार 3 बार। कुछ चीज़ें ऐसी आसानी से समझ में नहीं आती हैं, उनको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो खैर, एनीवे, LTCG शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल गेन को 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 20% कर दिया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12.5% कर दिया है। प्रॉपर्टी रियल्टी के ऊपर जो गेन होंगे, लॉन्ग टर्म गेन है, उस पर इंडेक्सेशन को ख़त्म कर दिया है। 3 लाख रुपया जो न्यू रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें 3 लाख रुपये कर दिए लोअर स्लैब, लोअर जो बॉटम जहाँ से शुरू होगी काउंटिंग क्रैक्स की, और 6 लाख रुपये तक 5% टैक्स लगेगा। 7 लाख या 6 लाख तक लगेगा, देखेंगे उसको। और 25,000 रुपये का स्टैंड डिडक्शन दिया। ये तो पर्सनल टैक्सेशन की बात है। LTCG STCG तो कंपनियों पे भी वही लगेगा, HNI पे भी लगेगा, और जो
छोटे इंडिविजुअल उन पे बोलेगा। ये गोल्ड के ऊपर कस्टम ड्यूटी 9% से घटा के 6% कर दी है और प्लेटिनम पर टैक्स घटा के 6.5% कर दिया। इससे क्या है कि सोना सस्ता तो हो जाएगा, लेकिन जो ये बात कही जा रही है कि साहब टाइटन को बेनिफिट होगा, सैंको गोल्ड को फ़ायदा होगा, जो भी ज्वेलरी कंपनी फ़ायदा नहीं है। इनके स्टॉक में जो माल है ना, उस माल की प्राइस तो गिर गई, मतलब तो इमीडिएटली तो इनको लॉस होगा। और जो बाद की जो बात है, जो सस्ता आएगा सस्ता बिकेगा, बाजार भाव पे खरीदेंगे, बाजार भाव पे बेचना पड़ेगा, इनका मार्जिन तो उतना ही रहेगा, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट वाली बात नहीं है ये। रहा सवाल है साहब सोना सस्ता हो जाएगा इसलिए इसमें खरीदारी बढ़ेगी, ये कितना सस्ता हुआ है बताइए आप। 3% का जो बेनिफिट हुआ है, उस 3% पे आप लगा लीजिए 2,000 रुपये तोड़ा का फर्क पड़ गया, कोई खास सस्ता नहीं। 72,000 रुपये तोड़ा की चीज़ कोई 70,000 रुपये रहेगी, तो कोई खास फर्क नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। 70 की जगह 72 में भी खरीद लेता था, 72 की जगह 70 में खरीद लेगा, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, कोई फर्क। हाँ, ये 50,000 रुपये आ जाता जब तो ठीक ठाक भाई होगा, ये कम है कि नहीं है, इसलिए वो कोई बात नहीं है। और सरकार भी बहुत शानी है, बड़े कैलकुलेशन किए हैं। ये 9% पहले लेते थे 32,000 पर, जो 30-32,000 का रेट था सोने का, और आज 70,000 पे ले रहे हैं, तो आप इनके बताइए कितना बड़ा इनको मतलब मुनाफा था, मतलब उसमें तो उस हिसाब से घटा दिया इन्होंने। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है ये गवर्नमेंट, टैक्सेस के मामले में बहुत ज़्यादा शानी है महाराष्ट्र, और ऐसी तरकीब से टैक्स खिंचकाते हैं। जो दूसरी बात बताऊं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी एक बहुत लंबा अनुभव है फाइनेंशियल साइड में। तो हम भी मीटिंग्स वगैरह में जाते थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो मीटिंग्स होती थी उनमें बैठते थे, सुनते थे। खैर, तो वो ऑफिसर्स ये कहते थे टैक्स ऐसी जगह लगाओ जहाँ से वसूल आसानी से हो सके। तो आप बताइए, ये जो रिटेल के दुकानदार है, होलसेल के दुकानदार है, वो कमोडिटी बिजनेसमैन है, इस पर टैक्स लगा दो, देख वसूल करके बता दो आप इनसे। ये तो उन बिजनेसमैनों की मर्जी है वो कितना टैक्स देते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर टैक्स लगा दो, देख वसूल करके बता दो आप कैसे। नहीं हो सकता, क्यों, वसूल हो जाए लेकिन नीचे की बॉडी भी करप्ट है। बिल लिया, बिल को फाड़ के फेंक दिया, किस्सा खत्म है, माल गोदाम में रखा जाती है, ऊपर के ऊपर बेच देते हैं माल को। तो सबसे बड़ी बात ये, शेयर बाजार पर टैक्सेस इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि यहाँ से वसूल आसानी से हो जाता है। जिस तरह पेट्रोलियम पर है, पेट्रोलियम पर टैक्स आसानी से वसूल हो जाता है, मतलब। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज में दोस्तों, ये टैक्स तो 20-25% का टैक्स शेयर बाजार के अंदर जो आप कमाओगे उसमें से देना। ये मान लो अगले 2-3 साल में पोजीशन आ जाएगी, है ना। और सरकार ने सोशल स्कीम्स भी काफ़ी किया है, आउटले, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट पे, यूथ के एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी पैसा है। इंटर्नशिप में पैसा देंगे, 1 साल की, एक महीने की, पहले महीने की तनख्वाह सरकार देगी। और शिप रिपेयरिंग पर अलोकेशन बढ़ाया है, डिफेंस में अलोकेशन बढ़ाया है, एग्रीकल्चर पे 1,52,000 करोड़ रुपए का अलोकेशन दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फरवरी में बजट आया था 11.11 लाख करोड़ का, उतना ही रहा है, उसमें बढ़ोतरी नहीं की। तो वैसे तो बजट ठीक है, सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, MSME उनके यहाँ से तो ठीक, लेकिन जो झगड़ा है वो, अच्छा, कॉरपोरेट सेक्टर को भी एंजल टैक्स माफ़ कर दिया है। तो कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाया है, जो निचला तबका है उसको फ़ायदा पहुंचा है, मिडिल क्लास को मारा है। तो जो भी है सो है, क्या किया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों मेरा तो यही आपको सबमिशन है कि आप घबराएं नहीं, आप कोई चिंता की बात करें और कमाने पे ध्यान रखें, सुरक्षित शेयरों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और ये जो मैं आपसे कहता था प्रॉफिट बुक करो, वो इसीलिए तो कहता था। ये जो कच्चे पक्के शेयर कहीं नहीं जाने वाले, अगर ये झटका भी खाएंगे 10-20 दिन बाद वापस उठ जाएंगे, लेकिन ये छोटे शेयरों का क्या हो कोई पता नहीं पड़ता। ऐसी सूरत में अच्छा, फिर रॉ मटेरियल प्राइसेस के ऊपर
कि इंपोर्ट पर ड्यूटीज घटाई हैं, काफ़ी आइटम्स पर घटाई है। अब ये कल देखेंगे, इकोनॉमिक टाइम्स आएगा जब उसमें पूरी डिटेल्ड स्टडी करेंगे उसकी, किस पे घटाया है, कौन से प्रोडक्ट सस्ते होंगे। खास तौर से केमिकल्स पे ज़्यादा जोर दिया है, मेडिकल पे ज़्यादा जोर दिया है इन्होंने। इस तरह की इन हालात में आप देखिए कि वो ठीक है, आप 1 रुपया कमा करके 70 पैसे 75 पैसे जो बचेंगे वो ठीक है, जो भी है सो है, उसमें आप घबराएं नहीं, कोई चिंता नहीं करें। और बाज़ार काफ़ी टूट गया था जब ये आई खबर। जब जो FM ने जब ये बात आई बोल रही थी तब बाज़ार 1100 पॉइंट माइनस हो गया था, लेकिन अभी फ्लैट हो गया। तो ये इस बात को दर्शाता है कि बाज़ार उससे कोई घबराया नहीं है, पैनिक नहीं है मार्केट में। इसका छोटी मोटी बचत टूटत है, कोई खास बात नहीं है। या तो अभी क्लोजिंग के टाइम ठीक हो जाएगा, अभी मैं 3 बजे की बात 3 बजे बोल रहा हूँ मैं, अभी 3 सवा 3 बजे, वरना कल हो जाएगा ठीक है, कोई खास बात नहीं। यो मानिए कि बजट का इफेक्ट नलीफाई हो गया। और एक सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, IT सेक्टर बहुत मजबूत था, सबसे ज़्यादा अगर मजबूत था इंडेक्स तो IT सेक्टर का था। तो इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में, इस चर्चा में तो इतना यही समाप्त करते हैं, कल देखेंगे। और आप लोग बड़े सावधान रहें, मतलब कोई खास बात नहीं, होता रहता है टैक्स। तो हम जो नॉर्मल इतनी मेहनत करके कमाते हैं उस पर भी टैक्स तो देते ही हैं भाई, 35% तक टैक्स देते हैं, 40% तक देते हैं। जो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन है, उस पर भी देते हैं टैक्स। तो क्या बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।